चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अरे संतोष, आनंद, बेटा तुम दोनों एक साथ यहाँ पे जॉगिंग करने आए हो क्या? नहीं अंकल जी, ऐसे ही घूमने का मन किया तो आ गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे एक साथ घूमोगे फिरोगे तो बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। वैसे तुम दोनों हमारे घर पे कभी आए नहीं हो, आज शाम को आ जाओ, चाय पे बात करते हैं। ठीक है अंकल, कोशिश करेंगे। अरे बेटा जरूर आना, अच्छा लगेगा। ये बूढ़ा हमें अपने घर पे क्यों बुला रहा है? आनंद, चल इन्हीं के घर जाकर माँ पापा के बारे में बात करते हैं। कब तक माँ पापा के चले जाने की बात छुपाए रखेंगे? ये अंकल पापा के साथ बहुत क्लोज थे। इन्हीं से ही तो मैंने सुना था कि माँ पापा तीर्थ पे जाने वाले थे। शायद अब यही अंकल ही हमें पापा तक पहुंचा सकते हैं। बहुत दिन हो गए आपके पापा से मिले। महीनों से तीर्थ यात्रा पे गए हैं। बहुत मजे कर रहे होंगे मिश्रा जी, नहीं? अंकल जी, एक्चुअली बात यह है कि अरे बातचीत बाद में करना बेटा, पहले ये स्नैक्स खाओ, चाय पियो, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, पहली बार हमारे घर आए हो, सबसे पहले मुंह मीठा करो। ये लो बेटा। जी अंकल जी। हमारी दो बहुएं हैं, खाना बनाने में दोनों एक से बढ़कर एक हैं। ये सारे मिठाइयाँ और स्नैक्स दोनों ने मिलके बनाया है। जब से उनकी शादी हुई है तब से मैं कभी किचन में गई ही नहीं। पर बेटा, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना तो बिना मांगे ही तैयार रहता है हमारे लिए। इनके बहुएं इतनी अच्छी हैं कि सास को किचन में घुसने ही नहीं देते, और हम दोनों भाइयों की पत्नियां माँ से ही सारा काम करवाती थी। आंटी, आपकी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं। नसीब वाले हैं आप दोनों अंकल आंटी, नहीं तो ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं आजकल। अरे बेटा, बहुएं कैसे अच्छी बन के नहीं रहेंगी? मेरे दोनों बेटे तो हीरा है, हीरा। उनकी आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी पत्नी उन्हें घर छोड़ के जाने को बोल ही नहीं सकती या फिर कुछ और गलत करने को सिखा सकती है। जरूर आपके बेटों का इनकम बहुत ज्यादा होगा, है ना अंकल? हाँ हाँ, ज्यादा तो है, पर बस छोटे बेटे का ज्यादा है, क्योंकि फॉरेन में जॉब करता था वो। अभी अभी 2 साल पहले ही शादी के बाद इंडिया में सेटल हुआ है। उसका सैलरी बहुत ज्यादा है। हाँ, अंकल सही बोल रहे हैं। बड़े बेटे का इनकम इतना अच्छा नहीं है, फिर भी छोटा बेटा सब हैंडल कर लेता है। बोलता है पैसों का क्या, आज है तो कल नहीं है, आज नहीं है तो कल आ जाएगा। पर फैमिली और रिश्ते, इन्हें मजबूत बनाए रखना चाहिए। बस यही वजह है कि दोनों भाई मिलकर इस घर को जोड़ के रखे हैं, और हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी सुकून से जी रहे हैं। वाह अंकल जी, आपके बेटे तो सच में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपके घर में खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ, अब तो खुशियाँ दुगनी हो जाएगी, क्योंकि मेरी दोनों बहुएं पेट से हैं। हम दादा दादी बन जाएंगे, फिर सबकी शक्ल देखने के बाद सुकून से मरेंगे हम। कोई दुख नहीं रहेगा। नसीब में हो तो ऐसे बेटे बहू मिलते हैं। बेटा, तुम दोनों जिस परेशानी से गुजर रहे हो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, पर मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं अभी। मुझे तो बस तीर्थ यात्रा के बारे में बोले थे, अब तुम दोनों बोल रहे हो कि तीर्थ पे गए नहीं। फिर तो मुझे और कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में। आनंद, 10 दिन तो पूरे हो गए, कल से ऑफिस जाना है हमें। माँ पापा को ढूंढना अब वीकडेज में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सैटरडे संडे को ही ट्राई करेंगे अब। हाँ भैया, और कोई चारा ही नहीं बचा हमारे पास। भगवान करे वो दोनों जहाँ भी हो सही सलामत हो। काश हम दोनों आपस में झगड़ा ना करते, और ना ही हमारी पत्नियां हमसे सीख कर घर में कलेश करती। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अंकल जी का परिवार कितने सुकून से जी रहे हैं, और हमारा सब बिखर गया, और फाइनली हमारी पत्नियां भी हमें छोड़ गई। भैया मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं आपका पोजीशन और सैलरी को लेकर जेलस हो रहा था, इसीलिए हर वक्त झगड़ा किया आपसे।
अरे नहीं आनंद, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। बड़ा भाई हूँ, घर परिवार को कैसे जोड़ के रखा जाए मुझे सीखना और सिखाना चाहिए था, पर मैं अपने ही छोटे भाई से बार बार लड़ाई झगड़ा करके माँ पापा को हमेशा दुखी करता रहा। भैया, हम दोनों की छोटी मोटी लड़ाई में हमारा पूरा फैमिली बिखर गया। अब क्या करें, कैसे घर को जोड़े? आनंद, चल कल ही किसी डिटेक्टिव को हायर करते हैं, शायद वही माँ पापा को ढूंढ निकाले। डिटेक्टिव? पर भैया, डिटेक्टिव को देने के लिए इतने सारे पैसे हैं। तुझे आज से पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों आज से एक मन होकर जिएंगे ताकि कोई भी हमें अलग ना कर सके। पता नहीं आनंद ने खाना खाया होगा या नहीं। खाना बनाना तो उन्हें आता ही नहीं, और काम से घर वापस आने के बाद बहुत टायर्ड हो जाते हैं वो। बाहर जाकर भी नहीं खा पाते होंगे, ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता होगा उन्हें अभी। काश मैं उन्हें नहीं छोड़ती। संतोष जी बिना चाय के सुबह आंख भी नहीं खोलते। अब वो चाय कैसे पीते होंगे? ढंग से कपड़े इस्त्री भी करना नहीं आता उन्हें। पता नहीं ऑफिस कैसे जा रहे होंगे। काश मैं उनके साथ अब भी रहती तो ये नौबत कभी नहीं आती। ज्योति और प्रीति दोनों अपने अपने पति के बारे में सोचकर दुखी थी, और उधर आनंद, जो होना था वो तो हो चुका है। चल कल डिटेक्टिव से बात करने के बाद ज्योति और प्रीति को घर वापस ले आते हैं। वो दोनों आने के बाद फिर से झगड़ा हुआ तो उनको सीधा सीधा बोल देंगे कि ससुराल वापस आना है तो हम दोनों भाई जिस घर में एक साथ रहेंगे उसी घर में उन्हें भी एडजस्ट करना होगा, और माँ पापा मिल जाने के बाद उनकी सेवा भी करेंगे वो दोनों। उनसे कोई भी ऊंची आवाज में बात किया तो उसे इस घर से निकाल देंगे। हाँ भैया, हम दोनों को अब सख्त बनना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों बिल्लियों की तरह हमेशा झगड़ा करती रहेंगी। अगले दिन सुबह संतोष और आनंद घर से तैयार होकर एक डिटेक्टिव के पास गए और वहां पे अपना केस रजिस्टर कर दिए। आनंद, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तू जाकर प्रीति से बात करके उसे अच्छे से समझा देना। मैं शाम को जाऊंगा ज्योति से मिलने, ठीक है? हाँ भैया, ठीक है। फिर आनंद प्रीति से बात करने ससुराल पहुंचा। अरे बेटा, तुम प्रीति से बात करने यहाँ पे आए हो? पापा प्लीज बुला दीजिए ना प्रीति को। मुझे पता है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, पर मैं क्या करता। वो मेरे माँ पापा को लेकर इधर उधर बोलने लगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भी बुरा भला सुना दिया। फिर वो घर छोड़ के यहाँ पे आ गई। घर छोड़ के यहाँ पे आ गई? कब? 15 दिन हो गए माँ जी। पर बेटा, प्रीति तो यहाँ पे नहीं है और ना ही हमें इस बारे में कुछ भी पता है। अभी तुमसे ही सुन रहे हैं हम दोनों। हाँ बेटा, माँ सही बोल रही है। प्रीति यहाँ पे 15 दिन में एक बार भी नहीं आई। प्रीति यहाँ पे नहीं है तो ज्योति भाभी तो होंगी ना घर पे, उन्हें ही बुला दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। ज्योति यहाँ पे? क्या वो भी संतोष जी के साथ झगड़ा करके आई है? जी माँ जी, उन दोनों का भी झगड़ा हुआ और भाभी घर छोड़ के मायके आ गई। अरे नहीं बेटा, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, तुम्हें जरूर गलतफहमी हो रही है। दुखी होकर आनंद ससुराल से निकला। माँ पापा को ढूंढना ही मुश्किल हो गया था दोनों भाइयों के लिए। अब पत्नियों को कहाँ जाकर ढूंढे? बहुत भूख लगी है। सोचा था प्रीति को मनाकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा खाना खिलाने, पर पता नहीं वो मुझसे नाराज होकर कहाँ चली गई। मायके में भी नहीं है। कम से कम फोन तो स्विच ऑन करके रखती। भैया, एक पैकेट बिस्किट देना। बिस्किट खरीदते खरीदते आनंद की नजर अचानक से रोड पे जा रही एक कार पे पड़ी। प्रीति, ये तो प्रीति है। ये इस कार में कहाँ जा रही है? प्रीति, प्रीति, प्रीति। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।